यह सच है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अक्सर निराशा, छल और धोखे का सामना करना पड़ता है। हर तरफ खबरें हैं कि लोग मतलबी हो गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और स्वार्थ ही सर्वोपरि है। ऐसा महसूस होता है मानो हम बुराई के घने जंगल में घिर गए हों। यह सब देखकर मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि जब दुनिया ही ऐसी है तो हम अकेले क्यों अच्छे बने। हम क्यों ईमानदारी और सच्चाई का बोझ उठाएं जब बाकी सब इसे छोड़ चुके हैं। मगर जरा रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या यह दुनिया हमारी नियति है या हमारी चुनौती? यह बिल्कुल सही है कि हम दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम हर उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते जो हमें दुख पहुंचाता है या धोखा देता है। किंतु क्या हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं? हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? हमें दयालु होने से, ईमानदार रहने से और अपने मूल्यों पर अटल रहने से किसने रोका है? सोचिए, अगर दुनिया एक अंधेरा कमरा है तो क्या एक मोमबत्ती को इसलिए बुझ जाना चाहिए कि अंधेरा बहुत घना है? नहीं, बल्कि उस मोमबत्ती का कर्तव्य और सौंदर्य तो इसी में है कि वो अकेले ही रोशनी दे। हमारा चरित्र हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम अच्छे होते हैं तो हम केवल दुनिया पर ही नहीं बल्कि अपने मन पर भी एक उपकार करते हैं। धोखा देने वाला व्यक्ति क्षणिक लाभ पा सकता है, लेकिन वह जीवन भर भय और अपराध बोध में जीता है। इसके विपरीत एक अच्छा इंसान रात को चैन से सोता है, क्योंकि उसका विवेक साफ होता है, उसकी आत्मा शुद्ध और हल्की होती है। इसीलिए इस दुनिया की नकारात्मकता को अपनी प्रेरणा बनने दीजिए। आप अपनी ईमानदारी को दूसरों की बेईमानी के सामने झुकने मत दीजिए। आप एक चलता फिरता उदाहरण बनिए कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। आपकी अच्छाई, आपका शांत स्वभाव और आपका सच्चा व्यवहार उन लोगों के लिए एक चुंबक का काम करेगा जो वास्तव में शांति और सच्चाई की तलाश में है। आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी छोटी सी दुनिया, अपने आसपास के लोगों और सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को बदल सकते हैं। और यही बदलाव एक दिन बड़ा होकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगा।